तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं हिंदी का जो बुक है गोधली, उसका चैप्टर 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ गया हूं, जो कि सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित रहेगा। साथ ही उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो भी स्टूडेंट 2022 में बोर्ड एग्जाम का परीक्षा देने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं जो निबंध है उसका निबंधकार कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। यहाँ पे बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं जो किस प्रकार का निबंध है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, ललित। नाखून क्यों बढ़ते हैं एक प्रकार का ललित निबंध है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ए आपको सही हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दधी जी की हड्डी से क्या बना था। बताइए कि दधी जी की हड्डी से क्या बना था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, इंद्र का ब्रज। दधी जी की हड्डी से इंद्र का ब्रज बना था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है। बताइए कि इनमें से किसे है जो द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी कहा है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, नाखून के। द्विवेदी जी ने नाखून के निर्लज अपराधी मानते थे, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कामसूत्र किसकी रचना है। बताइए कि कामसूत्र जो है वो किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा, वात्स्यायन की। कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन की रचना है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि महाभारत क्या है। बताइए कि महाभारत जो है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, पुराण। महाभारत जो है वो एक प्रकार का पुराण है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। यहाँ पे बताइए कि इनमें से कौन सा देश के लोग हैं जो बड़े बड़े नख को पसंद करते थे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, गौड़ देश। गौड़ देश के लोग जो थे वो बड़े बड़े नख को पसंद करते थे, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते थे। बताइए कि इनमें से कौन थे जो छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, दक्षिणात्य। दक्षिणात्य जो थे वो छोटे छोटे नखों को पसंद करते थे, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है और बहुत ही वीवीआई है, तो बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उनका जन्म जो है वो कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर संडे को आपको ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत घोषित कर दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ। बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपको सी सही हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल सी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। यहाँ पे बताइए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनका मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, 1979 ईस्वी में और दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मृत्यु जो हुआ था वो दिल्ली में और 1979 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। बताइए कि नाखून का जो इतिहास है वो किस पुस्तक में मिलता है। यहाँ तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा, कामसूत्र में। नाखून का इतिहास कामसूत्र नामक पुस्तक में मिलता है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल ये आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है
कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। बताइए कि प्राचीन मानव थे, उनका प्रमुख अस्त्र और शस्त्र क्या था। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा, नाखून। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र नाखून था, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल बी आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध कारक कौन है। बताइए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध कारक कौन है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंध कारक आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और कहीं कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ हजारी प्रसाद द्विवेदी ही दिया हुआ रहता है। तो इसलिए आप घबराइएगा नहीं, आप इन दोनों में से कोई भी रहे उसको आप ज़रूर टिक कर दीजिएगा। तो इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हिरोशिमा कहाँ है। बताइए कि हिरोशिमा कहाँ है। यहाँ पे दिया गया है चीन में, जर्मनी में, नेपाल में या जापान में। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा, जापान में। हिरोशिमा जो है वो जापान में स्थित है, इसलिए राइट आंसर बिल्कुल डी आपको सही हो जाएगा। आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।